हेलो डियर। आज हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से किस टाइप से पूछते हैं एग्जामों में। ठीक है, और जो क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन पर आज हम लोग बात करेंगे। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, वही 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और ये लागू हुआ था 1977 से, जिसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे। 3 नए शब्द, 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं, या फिर ऑप्शन में ये होगा समाजवाद होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, अखंडता होगा, उसमें लिखा होगा कौन सा नहीं जोड़ा गया। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और ये लागू हुआ था 1977 में। यहाँ पे लिख लो लागू किया गया था 1977 से। इसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, प्रस्तावना में जो है प्रस्तावना में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया 17 अक्टूबर 1949। देखो, किसी चीज को स्वीकार करना, पारित करना और लागू करना अंतर होता है इनमें सब में। जैसे जब कोई बिल जाता है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, तो उसको कहते हैं कि ये बिल जो है संसद से पास हो चुका है। पारित वो तब होता है जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, तब उस बिल को कहा जाता है कि यह बिल पारित हुआ है। और लागू तब होता है जब वो लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तब वो लागू माना जाता है। तो स्वीकार करना, पारित करना और लागू करना, इनमें अंतर है। प्रस्तावना को जो स्वीकार किया गया था 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, लेकिन प्रस्तावना जो लागू हुई 26 जनवरी
1950 से। लेकिन प्रस्तावना में कौन सी तिथि का उल्लेख है? प्रस्तावना में किस तिथि का उल्लेख है? तिथि का उल्लेख है, तो वो तिथि है 26 नवंबर 1949। 3 क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया, तो 17 अक्टूबर 1949। ठीक है। प्रस्तावना लागू कब हुई? 26 जनवरी 1950। और प्रस्तावना में किस तिथि का उल्लेख है, तो वो 26 नवंबर 1949। जैसे जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब जब कोई बिल संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तब वो कानून तब बनता है जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, तब तक वो विधेयक ही रहता है। लेकिन वो प्रस्ताव कानून में तब परिवर्तित हो जाता है जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है। ठीक है। तो यही यहाँ भी है, स्वीकार करना और लागू करना अलग अलग है। स्वीकार किया गया 17 अक्टूबर 1949, लागू हुई 26 जनवरी 1950 से, और जो तिथि का उल्लेख है वो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। हर एक लाइन में क्वेश्चन है। प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। पहला कौन सा है? सामाजिक न्याय। दूसरा कौन सा है? राजनीतिक न्याय। दूसरा है राजनीतिक न्याय। और तीसरा जो है वो है आर्थिक न्याय। प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको बताएंगे। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। एक तो सामाजिक न्याय है, दूसरा राजनीतिक न्याय, तीसरा आर्थिक न्याय। यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं, ऑप्शन में दे देंगे धार्मिक न्याय, लेकिन प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। सामाजिक न्याय का उल्लेख है, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है और आर्थिक न्याय का उल्लेख है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो प्रस्तावना से पूछे जाते हैं, प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं। पांच प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कौन कौन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना।
देखो, ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का उल्लेख है वो आर्टिकल 19(1)(a) में भी है। ये जो दो स्वतंत्रताएं हैं इनका उल्लेख आर्टिकल 19(1)(a) 19(1)(a) में भी इनका उल्लेख है। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 25 से 28 में इसका भी उल्लेख है। ठीक है। लेकिन जो विश्वास और उपासना है इसका उल्लेख प्रस्तावना के अलावा और किसी आर्टिकल में नहीं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) में भी मिलेगी। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 3 आर्टिकलों में है। लेकिन विश्वास और उपासना का जो उल्लेख है वो केवल प्रस्तावना में ही है। ठीक है। 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताएं भी हैं। प्रस्तावना में दो प्रकार की समानताएं। कौन कौन सी 2 प्रकार की समानताएं हैं? एक तो प्रतिष्ठा की समानता है। दूसरी समानता जो है वो है अवसर। प्रतिष्ठा में 3 प्रकार के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 2 प्रकार की समानताएं हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर की जो समानता है ये आर्टिकल 15 में इसका उल्लेख है। ठीक है। केएम मुंशी और नानी पालकीवाला। केएम मुंशी ने प्रस्तावना को कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान की जन्म कुंडली है। एक स्टेटमेंट है केएम मुंशी का। केएम मुंशी ने जो प्रस्तावना को कहा है, केएम मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना जो है वो संविधान की जन्म कुंडली है। ये के मुंशी का स्टेटमेंट है। और ठीक है, नानी पालकीवाला और ये जो नानी पालकीवाला इन्होंने प्रस्तावना को कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र। ये तो स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है। उन्होंने के मुंशी ने प्रस्तावना को कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की जन्म कुंडली है। और नानी पालकीवाला जो कि ये केशवानंद भारती के वकील थे, जो केस हार गए थे केशवानंद भारती का, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने प्रस्तावना की बात कर ली है कि प्रस्तावना के किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रस्तावना में मतलब प्रस्तावना से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की समानताएं हैं, ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और एक क्वेश्चन और है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख
भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है, 2 बार किया गया है। ठीक है, वन लाइनर मैंने बता दिया है कि कौन किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। हम लोग जो पढ़ते हैं प्रस्तावना को, हम भारत के लोग, भारत के लिए, तो भारत कितनी बार आता है, 2 बार आता है। ठीक है, तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया। 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, जिसमें विश्वास और उपासना का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा और कहीं नहीं है। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, वो भी हमने बता दी है। प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया, 26 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना लागू हुई 26 जनवरी 1950 को, और जो प्रस्तावना में किस डेट का उल्लेख है वो 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो प्रस्तावना से जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने बता दिए हैं। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।